देवाय नमः। विश्व के सभी धर्म के माँ बहन बेटियों, धर्म का खेल क्या है? विश्वर सबु धर्म माँ भौणी माने धर्मर खेल कौन? आखिर हम जो धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, कोई किसी भी धर्म में हो, मेरा हर मानव से संपर्क रहा है, किसी धर्म से मेरा संपर्क नहीं है, किसी धर्म में मेरा संपर्क नहीं है। मैं हर धर्म में बीच बीच में शामिल होता रहता हूँ। अंतिम रे ओडिया राज्य भाषा रे मध्य प्रवचनटा मोर अछि। आ विशेष कर आज चाषी भाई मानक पई गोटे प्रवचन अछि। तो धर्म धारण करने से क्या होता है? हमें तो खुशहाली जीवन चाहिए। तो धर्म धारण से क्या होता है? और जिनको धर्म धारण से क्या होता है मालूम ही नहीं है, वह धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं। और इनमें सबसे ज्यादा धर्म का नशा विश्व के माता बहन महिला बेटियों को ही दिया गया है। धर्म ये एक नशा है। अगर गलत धर्म के चंगुल में अगर आप पड़ गए तो गलत नशा आपको चढ़ जाएगा। और धर्म अगर सही है तो सतपथ पे आपको ले चलेगा। तो धर्म ये एक नशा है। तो इसे अच्छे से ठोक ठटोर के छानबीन के पिया करो। जैसे हम लोग कोई मटकी खरीदते हैं तो ठोकते और ठटोरते हैं, माठिया गुटे किन ले। और जब सोना खरीदते हैं 2-4-5 हजार का तो कसौटी में कसते हैं। जो कहूंगा सत्य कहूंगा। मानो माँ बहन महिलाएं, ये मानव जीवन अनमोल है। हम और आप 84 लाख योनियों में भटक के न जाने कितने करोड़ वर्ष तक हम लोग भटके हैं। उसके बाद ये मानव जीवन मिला है। इसके बाद फिर अगर हम लोग सही धर्म अगर धारण नहीं किए हैं, फिर करोड़ों वर्ष फिर वही 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा। दान और पुण्य नाम का कोई चीज नहीं है। दान और पुण्य से किसी का आत्मा स्वर्ग या मोक्ष नहीं हुआ और नहीं गया। मैं आपको धर्म के पथ पे नहीं ले जा रहा हूं। मु आपण को धर्मर पथरे नवा को चाहे नहीं। मैं आपको आप ये मैं सोचिए कि ये मित्तल बाबू हमें धर्म के पथ पे ढकेल रहा है। धर्म से तो मैं भी दूर रहता हूं। धर्म तो बचपन से ही मुझे नफरत है। धर्मो ठारू मु दूर है। धर्म मुझे बचपन से ही नफरत है। क्योंकि हमने देखा है विश्व भर में हर वर्ष एवरी ईयर लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं धर्म के नाम से, और 1 लाख मानव का भी भला नहीं हो रहा है। यह हमने बचपन से देखा है। आज 55 प्लस उम्र हो गया है। धर्म के अंदर जो व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, जो प्रवेश परिवार कर जाता है, वो हमेशा भयभीत रहता है। तो धर्म देखिए, धर्म के अंदर जो प्रवेश कर जाता है वो भयभीत रहता है। धक 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 अनाहत चक्र उसका डरता रहता है। तो आपको धर्म का नशा देके फिर डराया गया है। मानव समाज अपने परिवार को आप खुद से बचाएं, खुद से संभालें। भयंकर भयानक समय जनवरी 1, 2026 से शुरू हो जाएगा। अब बहुत ही भयंकर भयानक समय होगा। तो अभी से समझ जाइए। पहले धर्म को समझ लीजिए, कसौटी में कस लीजिए। धर्मों को प्रथम कसौटी रे कसंतु। सोना खरीदते हो तो बहुत कसौटी में कसते हो मानव समाज, और थोड़ा नकली हो जाए तो दौड़ के जाते हो। और आज 2025 तक आपने जो नकली धर्म धारण किया है, अभी किसके पास दौड़ोगे? भय भरा हुआ है, दौड़ भी नहीं सकते। मानव समाज
आपको अपने से जीवित रहते आत्मा को स्वर्ग भेजना है और जीवित रहते ही शरीर को मोक्ष करवाना है। मरने के बाद कुछ नहीं होता। मरा हुआ आदमी के बारे में तो कोई भी कुछ बोल दे कि हमें ये दो इनको स्वर्ग भेज देंगे, वो सब झूठ है, कोई नहीं गया। मानव समाज, माँ बेटी भाई बहन, आपको भगवान ने मानव जन्म दिया है। मानव जन्म विशेष उद्देश्य से आपको प्राप्त है। मनुष्य जीवन विशेष उद्देश्य से ही प्राप्त है थी। उद्देश्य और लक्ष्य जो था आपका, उससे आप पथभ्रष्ट होके भटक चुके हैं। सावधान, सतर्क है। यह आज का मानव जीवन, ये मनुष्य जन्म, मनुष्य आयु, मानव का जीवन ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष, 80 वर्ष या 90 वर्ष, यह कोई खास बात नहीं है। 70, 80, 70, 80, 90 वर्ष ये कोई खास बात नहीं है। ये तो ऐसा जन्म है, आप कुछ भी ना करो तो भी, घर में बैठे भी रहो तो भी मंत्रों में ऐसा शक्ति है, आपको कभी खाने पीने का कमी नहीं होगा। यह हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसा मंत्रों का शक्ति है। फिर भी आप 4 रोटी के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाग रहे हैं, तो भाग आप नहीं रहे हो, आपके शरीर का आत्मा आपको भगा रहा है। बीमार आप नहीं हो, आपके शरीर का आत्मा बीमार है। बीमार इंसान का शरीर कभी नहीं होता। तो यह 90 वर्ष कोई खास समय नहीं है। यह तो कुछ ना करो तो भी सुख शांति से, कोल्ड आराम से, निश्चिंत से आप व्यतीत कर सकते हो। बस आपको अपना थर्ड आई खोलना है, थर्ड आई, तीसरी नेत्र खोलना है और खुल जाएगा। 1 वर्ष के अंदर थर्ड आई आपका खुल जाएगा। फिर आप खुशहाल जीवन मेरे जैसा जियोगे। और 90 वर्ष के बाद जब शरीर मृत हो जाता है तो आत्मा, या तो आपने शरीर को अभिमंत्रित किया है और आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा किया है, यह सब अखंड दीपक हवन यज्ञ से ही होते हैं, तो वह आत्मा स्वर्ग चला जाएगा, अपने से जाएगा अगर आपने किया है तो। और नहीं तो फिर इस धरती पे 1 करोड़ वर्ष तक भूख प्यास से तड़प तड़प के, भूत प्रेत डाकिनी बन के भटकता ही रहेगा। मानव समाज, आपके पूर्वजों का आत्मा स्वर्ग नहीं गया। अपन को पूर्व पुरुष आत्मा स्वर्ग जाए नहीं, उसमें हमारे भी पूर्वज हैं, वो भी नहीं गए, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। आपके पूर्वजों का आत्मा पहाड़ों के अंदर बंद है, वह तो मिनिमम 1 करोड़ वर्ष तक भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी चुड़ैल रक्त पिशाच योनि में ही रहेंगे। आपके पूर्वजों का तो खेल खत्म, अपन का पूर्व पुरुषार्थ तो खेल खत्म। यह शब्द मैं 1000% प्रमाण करके आपके पूर्वजों का आत्मा आपको दिखा सकता हूँ। ये जो शब्दटा कहली मु 1000% मु प्रमाण करके आपन को पूर्व पुरुषांकर आत्मा आपन को देखे दे पारिबी। तापे बहुत लंबा समय दरकार। शरीर में बीमारी और पेट मोटापा के साथ शुगर, यह समस्या दिनों दिन बढ़ रहे हैं। तो इंसान का जब शरीर मोटापा हो जाता तो उसके समझ में नहीं आता, और दवाई खाता है या योगा करता है, लेकिन मोटापा हो चाहे बीमारी हो, चाहे हड्डियों में जॉइंट पेन हो, चाहे कमर में, इसका कारण क्या है और निवारण कैसे होगा? वायुमंडल इस पृथ्वी धरती पर 84 लाख योनि करोड़ों वर्षों तक भटक रहे हैं। इनमें से एक योनि का नाम है उड़ियन योनि, जो कि उड़ता रहता है, उड़ियन योनि। उड़ियन योनि यह एक पतले चादर के तरह, पतला जो हमें चादर ओढ़ू से भली उड़ियन योनि,
एक चादर के जैसे रहते हैं। इसका साइज रहता है 12 इंच बाय 12 इंच, मतलब 1 फुट का रहेगा इसका साइज। और इस चादर में करीब किसी में लाखों, किसी में करोड़ों जीवाणु रहते हैं, छोटे छोटे। यह चादर जीवाणु के साथ उड़ते रहते हैं। जिस इंसान के पेट में ये चिपक जाते हैं या मस्तक पे चिपक जाते हैं या घुटनों में चिपक जाते हैं, तो उनको बहुत परेशानी होता है। और ज्यादातर ये पेट में ही चिपक जाते हैं और बड़े ही आराम से मानव के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं और मस्तक को भ्रमित कर देते हैं। आज जो इंसान हर रोज नया 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 स्कीम जो सोचता रहता है, तो यह नया नया स्कीम एक तो राहु ग्रह ही आइडिया देता है। राहु ग्रह ये आइडिया मेन है, राक्षसी ग्रह, और यह जो मस्तक पर चिपका हुआ है। और मस्तक पर जब चिपक जाता है तो ऐसे करके ये गले में पेस्ट हो जाता है। और भी अनेक राज रहस्य है जो कि इंसान समझ सके, उसके लिए हम समझा रहे हैं। तो जब ये मस्तक पर चिपक जाता है तो वह इंसान अपने पिता का नहीं मानेगा, माता का नहीं मानेगा, रिश्तेदारों का नहीं मानेगा, जितना भी समझा लीजिए। पति का नहीं मानेगा, पत्नी का नहीं मानेगा। ये सब समस्या है आपको, आपके अंदर ही। जन्म कुंडली से कोई लिंक नहीं है आपके परिवार का या घर का। नवग्रह तो हैं लेकिन जन्म कुंडली से कोई लिंक नहीं है। तो बीमारी और मोटापा का ये बहुत बड़ा कारण है। आप मानो 84 लाख योनियों को क्या सोचते हो? इनके हाथों में ऐसा ऐसा शक्ति सिद्धियां हैं 84 लाख योनियों के पास, जो कि आपका जो शरीर है पूरे शरीर को पीछो बना देंगे, पूरा देह को इतना छोटा बना देंगे और डुप्लीकेट आपका इंसान वो खड़ा कर देंगे। डुप्लीकेट कहां से लाएंगे? ये मायावी शक्ति अपने ही बेटा बेटियों को आपका चेहरा देके डुप्लीकेट घुमा देंगे। इतना शक्ति है इनके हाथ में। लेकिन यह कथा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि मायावी शक्तियों से सबको डर लगता है, चाहे वह पुजारी हो चाहे कथावाचक हो। ये नहीं लड़ पाएंगे मायावी शक्तियों से। मुझे तो स्पेशल इस धरती पे भेजा गया मायावी शक्तियों का कथा कहना। अब तो जो हुआ सो हो गया। मोटापा, रोग, देह, टेंशन का कारण क्या? यही सब है। आप अग्नि जलाइए, निया जड़ेबे, और कुछ आता हो चाहे ना आता हो। ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय, ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा। बाकी कुछ आता हो चाहे ना आता हो। मैं भी बचपन में यही करता था। यही करते करते मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का 2001 को सिद्धि प्राप्त हो गया। होने के बाद उस सेक को, अग्नि में मंत्र अपने आप में सिद्ध है। जैसे कि कुछ राज्य में हरे कृष्ण हरे राम स्वाहा हब, এটা नाम संकीर्तन नहीं। हरे कृष्ण हरे राम भी स्वाहा होगा, ये नाम संकीर्तन नहीं है। तो हवन सामग्री, लकड़ी जलाना हो, काठों जो जोड़े हुए सरसों तेल से जला लीजिए। हवन सामग्री येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, गेहूं, गहम, धड़ा सरसों और हल्दी जो सब्जी में डाल के खाते हैं, हल्दी, उससे आहुति दीजिए। अब सेक दीजिए। सेक का अर्थ क्या है? जैसे कि अग्नि ले लिए, पहले चेहरे को, पहले यहां कंठ में, सीने में और पेट में अच्छा से सेक दीजिएगा। माने पेट को अच्छा से रगड़ दीजिएगा, मुख को, कान को, नाक को, मस्तक को। आप देखिएगा बिना दवाई खाए आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। चाहे पैर में दर्द हो, कोई योगा जरूरत ही नहीं है। आप योगा क्लास या जिम क्लास जाते हो, जितना मिनट जाने आने में लगेगा उतना मिनट में आपका हवन हो जाएगा। और अब तो मौसम सुहाना है,
ठंड का दिन है, आप कीजिए। दुर्गा सप्तशती का जब मुझे सिद्धि मिला, तो सिद्धि मिलता है जब, तो दुर्गा देवी, ये पूरा कनेक्टेड सिस्टम से सिद्धि मिलता है। तो दुर्गा देवी पहले शरीर को एक ऐसा जादुई शरीर बना देती है कि सुनील देखो यहाँ क्या क्या है, और तुम्हें फिर से कैसे तंत्र में बांधा जाता है, तुम कैसे खोलोगे, वह ट्रेनिंग दुर्गा देवी देती है सिद्धि प्राप्ति के बाद। तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद राक्षसी शक्तियां अदृश्य 5 फुट 7 फुट के आते थे ऐसा रस्सी लेके, और पूरा मेरा पेट से लेके बांधते थे। और उसी समय ही एक अच्छा व्यक्ति गोटे भला लोक मुझे तांत्रिक से मरवाने के लिए तांत्रिक को पकड़ा था। तो जो व्यक्ति मुझे तांत्रिक से मरवाना चाहता था 2001 को सिद्धि प्राप्त होने के बाद, वह व्यक्ति आज दर बदर भटक रहा है। से जो मरते मोरेवा पे चाहूतला से आज दर बदर भटकू थी। दगा नहीं सगा किसी का किया नहीं तो करके देखो, जिन्होंने किया है उनके घर को देखो। तो उसको तो नहीं मालूम था कि इसे सिद्धि प्राप्त हो गया है दुर्गा देवी से, और 96 को ही मुझे कर्ण विद्या मिल गया था। तो कई लोग बोलते हैं कि मित्तल जी हमें कर्ण विद्या चाहिए, तो कर्ण विद्या कोई साधना से नहीं मिलता, ये हवन अग्नि कीजिए, सेक दीजिए, वर्षों तक कर्ण विद्या मिल जाएगा। और जब तो हमने पहले से कहा है कोटा जो पोखरी वो तो कोई चिमू, आपके 72 जन्म के 2 साल के हो जाएंगे। ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, चलते फिरते घूमते जाप कीजिए। जैसा भी शरीर में बीमारी हो, डॉक्टर आपको ऑपरेशन बता दिया है, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए, भागा दौड़ी मत कीजिए। कुछ हुआ तो तुरंत मेडिकल भाग जाते हो, ज्यादा भागा दौड़ी मत कीजिए। मंत्रों में क्या शक्ति है ये आप जानते हो। जब कभी गांव देहात में जाना हो तो पूछिएगा गांव देहात के लोगों को। जंगल से जब खूंखार कोबरा नाग सर्प निकलते हैं तो उसी गांव का ही एक सपेरा ऐसा चावल में लेगा, फू फा भूहा आता मार देगा, तो वह सांप वहीं मर जाता है। तो मंत्रों में ये शक्ति है, मंत्र सिद्ध करने का जरूरत नहीं, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। कुछ ज्ञानी वस्त्रधारी बोल रहे हैं सुबह 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में ये करना वो करना, ये सब फालतू है। कोई 4 बजे उठने से कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। मुझे सिद्धि जो प्राप्त हुआ, मुझे तो जन्म ही दिया गया इस धरती पे, और ऐसे घर में जन्म दिया गया था जहाँ की पहले से इच्छाधारी नाग नागिन भूत प्रेत राक्षस शक्ति रहते थे। वैसे घर में हम भाई बहनों का जन्म हुआ है, और उस घर में जितने भी भाई बहन बच्चों का जन्म हुआ है, वह जिस दिन हवन अग्नि सरस्वती अखंड दीपक के पद पे चलेंगे, सूर्य के तरह चमकदार बन जाएंगे। हमने तो कहा है हमारे भाइयों को कि हम लोग इच्छाधारी नाग नागिन घर में पैदा हुए, और यहाँ पैदा जो भी व्यक्ति हो, भाई बहन हो या बहन के बच्चे हो, भाई के बच्चे हो, बहू हो, अग्नि के पद पे चलोगे आगे बढ़ जाओगे। तो बोला है हमने उनको। तो भारत देश हजारों वर्षों तक क्यों गुलाम रहा। उस समय भी तो ये वेद शास्त्र पढ़ने वाले कथावाचक सब कोई थे। भारत पराधीन जो हुआ हजारों वर्षों तक, आज भी वो पराधीनता का दुख भारत के लोग भोग रहे हैं। मैं तो पूरे विश्व के लिए काम करता हूं। भारत जो पराधीन है ना, आज पर्यंत लोग दुख भोग करते। भारत पराधीन का कारण था नकली भगवान, जो कि आपने आज भी देखा है या देख रहे हो। नकली भगवान, नकली मार्बल मूर्ति, नकली घंटा हलाने वाले। और मार्बल मूर्ति में न तो भारत स्वाधीन के पहले कोई देवी देवता थे और न आज भी नहीं है। सब तो कई युगों से स्वर्ग चले गए। तो ये नकली
घंटा, प्रवचन, चातुर्मास, चौमासा, कथावाचक और घंटा हिलाने वाले, इनके कारण भारत पराधीन हुआ और उसका दुख आज तक भी भारत के लोगों को भोगना पड़ रहा है। आज तक भी मानव पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रमिक हजार हजार वर्ष है दुख भोग करछंती सब नकली धर्म कारण। और अब शादी के बाद पति पत्नी का कलह, विवाह पर स्वामी स्त्री कलह, यह बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसका कारण क्या है? शादी के 7 फेरे में ही बेटा बेटी के शरीर में मायावी अदृश्य शक्तियां प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए ही हमने बार बार कहा है, जन्म कुंडली जातक मिलान से शादी मैरिज का कोई कनेक्शन ही नहीं है। मान लो आपका बेटा या बेटी का शादी हो रहा है, बेटी के शरीर में एक मायावी शक्ति, दामाद के शरीर में एक मायावी शक्ति, या बेटा के शरीर में एक मायावी शक्ति, बहू के शरीर में एक मायावी शक्ति प्रवेश कर जाएंगे, संपूर्ण जीवन आराम से रहेंगे, वह भी शादी का मजा लेंगे। तो उनके गर्भ से जो संतान पैदा होंगे उनको आप किसका संतान बोलोगे, किसका बेटा बेटी बोलोगे? तो ये सबसे बड़ा खेल है। आप चिंतन कीजिए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, प्रथम संस्कार बिफोर मैरिज, शादी से पहले शरीर को अभिमंत्रित कर लीजिए, आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा। तो अभिमंत्रित शरीर जो है ये करंट की तरह रहेगा, जैसे मेरा शरीर करंट की तरह यहाँ सकारात्मक ऊर्जा घूम रहे हैं। कोई ब्रह्म राक्षस बेताल अगर आ भी जाए तो चिपक के मर जाए। यह मंत्रों का खेल है। तो आपने न तो आपका बेटा का न बेटी का कुछ नहीं किया, फिर शादी के फेरे में वो चिपक जाएंगे। ये जितने पुजारी हैं ये निकाल दें, ये तो भूत प्रेत को देखते धोती उठा के भाग जाएंगे। क्यों पुजारी जी, भूत प्रेत से जीत पाओगे? हम दिखा देते हैं, चलो। मुंह देखे थे भी भूत प्रेत को। मेरे पास एक पुस्तक है। तो बचपन में मैं क्या करता था, बाल्यकाल में, जहां मेरे को मालूम चलता कि यहाँ भूत प्रेत का बसेरा रहते हैं, रात को आके रहेंगे, दिन भर घूमते हैं, तो मैं उनके बसेरे में, उनके घर में येलो मस्टर्ड पीली सरसों डाल के आ जाता था। तो जहां पीली सरसों डले वहां और भूत प्रेत आ नहीं सकते। तो वह दिन में देखते तो बहुत उनका दिव्य दृष्टि है कि ये किसने डाला है। तो देखते ही ये सुनील मित्तल का काम है। तो रात को मेरे घर में आते थे मेरा गला दबाने, रात में घर को आ सुतरे। मैं दिन के समय में भूत प्रेत का येलो मस्टर्ड पीले सरसों लेकर डाल देता था। तो पीली सरसों में सकारात्मक ऊर्जा है, करंट जैसा, बहुत ही। घर में भी आप धुआं धुनी दीजिए तो उस एरिया में कोई भूत प्रेत राक्षस शक्ति प्रवेश नहीं करेगा। तो बचपन में ये करता था पुजारी जी में, जहां भी भूत प्रेत का बसेरा मुझे मालूम चल जाता था कि यहाँ रहते हैं, रात को, दिन सुबह के समय जाकर फेंक के आ जाता था। तो इसीलिए हमने कहा, आपका कोई खाली जमीन है या चासी भाई किसान खेती के बाद 400 काटिला पड़े, वहां जो है आप चाहे खाली जमीन जिसका भी हो चाहे किसान हो, 10-5 किलो, या कोई घर बनाने के लिए जमीन खरीदा हो, 10-5 किलो येलो मस्टर्ड पीली सरसों डाल दीजिए, धड़ा सरसों, तो वहां पेड़ उगेंगे और उसी का फल वहां गिरते रहेंगे। तो वह जमीन जो है बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा हो जाएगा। तो पुजारी जी खेलोगे भूत प्रेत से? मेरे पास एक पुस्तक है, एक महाग्रंथ, वह पुस्तक का मंत्र आप छोड़ दीजिए बंद कमरे में और 2-4 महीना वहां खेलिए उस मंत्र से, 84 लाख योनियां आ जाएंगे। जैसे मुझे बांधने के लिए आते थे, मैं बहुत खेलता था बचपन में। एक चीज है, देखिए, मानव समाज, कुछ व्यक्ति
अमेरिका के भी मेरे जान पहचान वाले हैं, तो कई बार मुझे बोलते हैं कि मित्तल जी आप हमें वशीकरण मत करना। तो ये दुष्ट कार्य मेरा नहीं है, ये दुष्ट कार्य नहीं है। स्वर्ग लोक में एग्जाम होते हैं कि किसे हम इस पृथ्वी धरती पे भेजें, तो एग्जाम में जो पास होता है उसी को ही पृथ्वी धरती पे भेजते हैं, और वह पृथ्वी धरती पे आके यज्ञ कथा ही कहेगा। तो अकेला मैं ये भारत भूमि में नहीं हूं यज्ञ कथा कहने वाले 1,00,000 प्लस लोग हैं, 1,00,000 प्लस। तो हमें तो स्पेशल भेजा गया है स्वर्ग से कि जो देखोगे वही बोलना। एग्जाम में मैं पास हो गया स्वर्ग लोक में, और पृथ्वी लोक में भी एग्जाम में मैं पास ही हूं, तो मेरे मरने के बाद मेरा आत्मा तो जो है स्वर्ग जाना ही है। और जितने भी लोग साधना कर रहे हो टीवी को देख के, या कोई आपको सिखा रहा है, पैसा खींच रहा है, आप फेल हो जाओगे। आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है, हर इंसान के शरीर में आत्मा है, वह आत्मा एक कलाकार है। उस आत्मा को आप जगाइए। प्रत्येक मनुष्य देहरे गोटे आत्मा ही कलाकार है। उस आत्मा को सरस्वती मंत्र जाप से अखंड दीपक सरसों तेल का घर में जलाइए, और हवन देखिए। आपका आत्मा एक कलाकार है। जैसे मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे पृथ्वी धरती पे क्यों भेजा गया। तो जो भी सोचते हो कि मित्तल जी मंत्र का दुरुपयोग करेगा, नहीं करूंगा। करना होता तो आज तक हजारों करोड़ का मैं मालिक हो जाता। मुझे ऐसे ऐसे विद्या मालूम है। मैं भी मानव हूं, लूट मार करके कभी एक रोटी भी मैंने जीवन में नहीं खाया। मानव शरीर के लिए ऋषि मुनियों ने कहा था 4 हिस्सा मनुष्य बॉडी पे ऋषि मुनि माने कहते 4 पार्ट। गले से यहां से पूरा ये शरीर को ऋषि मुनियों ने कहा था ब्राह्मण देवता, ऋषि वाणी, गुरु वाणी, गुरुत्वम। और छाती सीना को कहा था ऋषि मुनियों ने क्षेत्रीय, अर्थात अपने परिवार का सुरक्षा के लिए। लेकिन हम अनेक राज्यों में अनेक समाज के लोगों को देखते हैं, हम लोग समाज का संगठन बनाते हैं गुंडागर्दी करने के लिए। मु अनेक राज्य देखी समाज संगठन करिवे गुंडागर्दी करने पाई, छाड़न्तु गुंडागर्दी। तो सीना जो है ये अनाहत चक्र है। हमने कई बार कहा है कहीं भी हवन यज्ञ होता हो ये दीजिए, और या शिव मंदिर में ये दीजिए, महाकाली का देवी मंदिर में ये दीजिए। अनाहत चक्र एक क्षेत्रीय बनेगा, अनाहत चक्र जागरूक हो जाएंगे। और अनाहत चक्र के कमजोरी के कारण इंसान आज डर भय में घर में बैठा हुआ है। इसीलिए कोई बांग्लादेशी 4 मुसलमान भी आ जाए तो 40 हिंदू डर जाते हो। बांग्लादेश में 40टा मुसलमान आसले 40टा हिंदू डरी जाउछंती। यही कारण से अनाहत चक्र जागृत करना है। पेट को ऋषि मुनि ने कहा था वैश्य, यहां से ब्राह्मण देवता बनाइए। सरस्वती जाप हवन यज्ञ से सीना क्षेत्रीय, पेट वैश्य, और पेट के नीचे का भाग नाभि से नीचे, जिसे कि कहा गया गुप्त अंग, गुप्त अंग से ही चाहे पुरुष का गुप्त अंग हो चाहे स्त्री का संतान जन्म होते हैं। आप अपने गुप्त अंग से जैसे संतान चाहो वैसा संतान मंत्र जाप, अखंड दीपक, नवग्रह विष्णु हवन, शिव रुद्राभिषेक हवन, और दुर्गा सप्तशती शनिवार को हवन। तो इससे आपके शरीर अभिमंत्रित हो जाएंगे, और आप जैसा बच्चा चाहो विद्वान। पहले तो आप ये सोचिएगा कि सरस्वती के माध्यम से हम विद्वान संतान जन्म होंगे, वैसा संतान जन्म होंगे। ये ऋषि मुनियों का वाणी। आज हम देख रहे हैं 2025 में सबको मालूम है हवन यज्ञ अच्छा चीज है,
लेकिन जब हवन यज्ञ में शामिल होना हो, पैसा देना हो, तो पीछे हट जाते हैं। तो पीछे कोई इंसान नहीं हट रहा है, उनके घर में भूत प्रेत राक्षस शक्ति मायावी शक्ति बैठे हुए हैं, वह पीछे खींच रहे हैं, मत दे पैसा। हमारे घर में भी ऐसा होता था कि हम लोग जब हवन यज्ञ करवाएंगे बोलते थे तो हमारे पिताजी मना कर देते थे। तो हमें तो मालूम है, हम लोग तंत्र से बंधन है, मुझे मालूम था। तो वह बंधन ही पिताजी को रोक रहा था कि बच्चों को मना करो, कोई हवन यज्ञ की जरूरत नहीं है। तो यह मुझे भी मालूम था और मेरी माँ, स्वर्गीय माँ को भी मालूम था कि ये करवाने वाला ही है। जिसके घर में भूत प्रेत राक्षस शक्ति का उपद्रव हो, वह व्यक्ति अखंड दीपक जला नहीं सकता सरसों तेल का, वो रोक देंगे। हवन यज्ञ में पैसा दे नहीं सकता, कहीं हवन यज्ञ हो तो भी जा नहीं सकता, ये गारंटी है मेरा। यहाँ धरती पे सिर्फ मानव नहीं, 84 लाख योनियां भी रहते हैं। जिनको 84 लाख योनियों का आइडिया हो गया, वह पारिवारिक सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त करेगा। पुण्य नाम का, धर्म नाम का कोई चीज नहीं है। आज एक कथावाचक को हम सुन रहे थे, वो बोले ये तीरथ जाओ तुम्हें पुण्य मिलेगा, वो ये झूठ बोल रहे हैं। ये कथावाचक ये आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। नकली पांजी, पौंजी का नकली पंजी, पांजी का पंचांग, सब नकली छपा रखे हैं ये लोग। बहुत सात्विक दिमाग के हैं, इनसे हटो, दूर रहो। जो खेल है पंच तत्व में ही खेल है। कोई तीर्थ में या कोई गंगा स्नान से, कोई दान देने से कोई पुण्य नहीं मिलता। यह सब 1000% झूठ बोल रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है? कथावाचक चातुर्मास प्रवचन कि हमारे अधीन में लोग गुलाम रहे। और आज जितने लोग इनके अधीन में गुलाम हो, आपके घर को देख लीजिए, हाल क्या बंटाधार हो गया है हाल। और मंदिर जितने देख रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, 90% मार्बल मूर्तियों के अंदर देवी देवता नहीं है, सब स्वर्ग चले गए। तो बंधुओं, कथावाचक चातुर्मास प्रवचन और डुप्लीकेट मंदिर, ज्योतिष, तांत्रिक, नकली वस्त्रधारियों के चक्कर में 1947 से 2025 तक जितने भी परिवार घुस गए, वह सब परिवार आज बर्बादी की ओर ही जा रहे हैं। कोई बोल दिया 84 कोस का परिक्रमा करो पुण्य मिलेगा, लोग भाग रहे हो। कोई गंगा का नाम बोला, भाग रहे हो। सब आपके घर में ही ये खेल, आपके गांव में है, वायुमंडल में है। भाई बहन, बेटा बेटी, धर्म, अध्यात्म, पुण्य, कथावाचक, पुजारी, गौशाला से आप जितना दूर रहेंगे, उतना ही आपके घर परिवार के लिए अच्छा होगा। घर परिवार एक बार टूट गया, बिखर गया, तो जीवन भर नहीं जुड़ेगा। एक बार आपके घर परिवार में ये अध्यात्म, धर्म, पुण्य, कथावाचक, पुजारी, गौशाला, तांत्रिक, मांत्रिक, मोला मौलवी प्रवेश कर जाएंगे, या ये भगवा वस्त्रधारी भी डुप्लीकेट है 90%। ये जितने भी दाढ़ी ही, त्रिशूल, ये सब क्रिमिनल है, इनसे भी दूर रहें। यह जिसके घर में घुस जाते हैं, उनका घर टूटना है, ये टूट भी चुका है। फिर भी अगर आपका आंख अगर नहीं खुल रहा है, तो दुर्भाग्य है आपके माता पिताओं को, जो कि आप जैसा संतान को इस धरती पे जन्म देके धरती का बोझ को और बढ़ाया है। मानववली, मणिसावली, मानववली विश्व के 50% जिला डिस्ट्रिक्ट में हाई पावर तांत्रिक शक्तियों को हजारों वर्षों से मानववली दे के जागरूक रखा गया है। यह सब पहाड़ों के अंदर छुपे हैं, यह मानव को परेशान कर रहे हैं। यह तांत्रिक शक्तियां के हाथों में खतरनाक नाग तंत्र के साथ बहुत कुछ खेल है। और यह जिनको महानवबलि दिया गया, ये राहु ग्रह तो जकड़ा हुआ है वायुमंडल को, और ये भी वायु देवता को अपने अधीन में रखे। हमारे देखिए ब्राह्मण देवता पृथ्वी धरती पे किसी भी युग में, किसी भी हमारे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे 10 महाविद्या हो, चाहे महाकालिका देवी, कभी किसी को मानव बलि नहीं दिया गया। हमारे तो बलि लगते हैं ये सिद्ध, कभी नहीं दिया गया। तो तांत्रिक राक्षस शक्तियों को दिया गया है।
तो ऐसे क्षेत्र में लोग जो रहे हो, फंसे हो, फंस के रहे हो, 50% वर्ल्ड के जिला में दिया गया है। माँ के गर्भ से करोड़ों संख्या से बेटा बेटी मर रहे हैं। माँ गर्भरू प्रतिवर्ष कोटि संख्या रे पुआ झियो मरुचंती। तो हर माता पिता को कहना चाहते हैं, मानव जीवन अनमोल है। माँ के गर्भ से जो बेटा या बेटी मर रहे हैं, गर्भवती महिला, ये राक्षसी शक्तियों का खेल है। तो इसीलिए हमने कहा था, पंचमुखी तांबा का नाग, साथ में गेहूं पेठा, और ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वप्रथम नवग्रह के साथ भगवान विष्णु का, विष्णु पालन आ रहे हैं, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य बारिश कर देंगे। और शिव जी का रुद्राभिषेक पाठ खुद कीजिए घर में, और कहीं हवन होता हो तो हवन सामग्री कुछ भी देते रहिए। बेटा बेटी जन्म होते, शादी से पहले और बुजुर्ग मृत्यु से पहले, पंच तत्व अग्नि वायु पृथ्वी, अखंड दीपक हवन यज्ञ, और घर में धुआं दीजिए, सरस्वती मंत्र का जाप कीजिए, और रुद्राष्टक रुद्राभिषेक पुस्तक घर में पढ़िए। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। और जो बुजुर्गों को प्रणाम। आप जब तक इस धरती पे थे जवानी में, तो जवानी में तो बहुत उछल कूद हुआ होगा बुजुर्ग भाई लोग जो 90 वर्ष के हो गए हो। महिलाएं 90 वर्ष की हो गई, कोई बात नहीं, क्योंकि महिलाओं तो घर में ही थी। जो बुजुर्ग 90 वर्ष हो गए हो, आपका जवानी जरा याद कीजिए, उछल कूद किए हो, अभी 90 वर्ष हो गया, देखते देखते कब किसी समय आपका वाट लग जाएगा। तो आपका आत्मा, ये पुजारी लोग स्वर्ग नहीं भेज सकते। अगर कोई पुजारी बोल रहा है हम भेज देंगे, तो मेरे से बात करवाइए। आपके पितृ पूर्वज तो भटक रहे हैं इन पुजारियों के कारण। इन पुजारियों ने कहा हमें खाने के लिए दो, पितृ को मिलेगा झूठ, हम स्वर्ग भेज देंगे, ये भी झूठ। चाहे किसी भी धर्म का पुजारी हो, तो जो बुजुर्ग 90 वर्ष के हो चुके हैं, 1 करोड़ वर्ष के लिए तैयार हो जाएं। भूत प्रेत डाकने साकने बनना है ही है, और नहीं तो अभी भी समय है, 3 वर्ष अखंड दीपक हवन यज्ञ के पद पे चले। हमने तो जवानी में सभी कोर्स पूरा किया है, 20 22 25 वर्ष की उम्र में। तो बुजुर्ग सब तैयार हो जाए, 1 करोड़ वर्ष, खेल खत्म। और एक चीज कहेंगे, आज जिसके पास पैसा है, या जब पैसा आ जाए, किसी भी मंदिर के गर्भगृह में मार्बल पत्थर लगा दीजिएगा, मार्बल और पत्थर, और एक हैंडपंप जरूर बना दीजिएगा पानी का। तो आपके पूर्वज जो तड़प रहे हैं प्यास पानी के लिए, पूर्व पुरुषा जो पानी ताको मिलू नहीं, वह मंदिर के हैंडपंप में, और भी लाखों उसमें राज है। जो मर गए हो, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उनकी बीबियां मर गई हैं, दूर दूर के रिश्तेदार। तो बीबी से अगर प्यार करते हो तो विष्णु का हवन करवा लो, जो दोगे वहां पे मिलेगा बीबी को। और एक कहीं भी हैंडपंप बनवा दो, आपकी प्यारी बीबी, लाडली बीबी, आपकी सियानी पानी कम से कम पी ले। हमने तो यार बेताल भूत प्रेत को रगड़ रगड़ के मारे हैं, वह भी बचपन में। पुजारी जी, लोगों को झूठ बोलना छोड़ दीजिए। हिंदू सनातन धर्म किसी भी समाज का पैतृक संपत्ति नहीं है। और पुजारी जी, मैं आपका निंदा नहीं कर रहा, आपका कर्म था यजन जाजन अध्ययन अध्यापन, आपका कर्म था ये। आप झूठ बोल के क्यों खाए? हमें खाने के लिए 2 पितृ को मिलेगा, पहला झूठ। पितृपक्ष है तो 365 दिन है, जिस दिन हवन करो ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, उसी दिन पितृपक्ष है। मनमाना पंचांग छपाते हो हैं कि अभी देव सो गए हैं, उठेंगे, देव उठनी देव सोनी कुछ है ही नहीं। एक दिन भी अगर हमारे हिंदू सनातन धर्म के ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा अगर सो जाए, तो राक्षस शक्ति आदमियों की खा जाए, चट कर दें, चट मंगनी पट
शादी कर दे, खा जाएंगे। देव उठनी देव सोनी क्या लगा रखे हो ये, हैं? भजन कीर्तन से रिझा रहे हो देवी देवता को, निशान यात्रा भजन कीर्तन मारे जाओगे। कोई भजन कीर्तन से रसगुल्ला पेड़ा से हमारे देवी देवताओं का कनेक्ट नहीं है। हम देख रहे हैं टीवी में कुछ व्यक्ति नए नए भजनकार लोगों को पागल बना रहे हैं, भजन के रख देंगे सम्मुख कोई मूर्ति कोई फोटो को। और जितने भी मानव आप अपने आप को मान रहे हो ना, हमारे साथ कुल देवी है कुल देवता है, कोई नहीं है। कुल देवी देवता का यज्ञ करवाइए, वह जागरूक होंगे। ये फोटो रख के आगवाड़ा और पिछवाड़ा हिला के कोई पाठ कर लो भजन कीर्तन, कोई नहीं है। ये 84 लाख योनियां है। यहाँ खेल होते हैं राक्षसी शक्तियों का। मानव बलि, एक कथावाचक बताएं मानव बलि किसको दिया गया भारत में? नहीं बता सकते, हम बता देंगे। ये कथावाचक माने कहूँ तो मनीष बलि क्या दिया जाए हजार हजार वर्ष पर्यंत न कही पारे मु कहबी। मुझे पुजारी जी स्पेशल इस धरती पे भेजा गया है, धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए। आज आपने टीवी में जितने भी प्रवचन सुने हैं सब काल्पनिक कथा सुनाते हैं। दुर्गा सप्तशती का सुनाइए। चंडी पाठ 13 अध्याय का अर्थ क्या है? कौन से अध्याय का क्या अर्थ है? सिद्ध कुंजिका, कुंजिका अर्थ चाबी है, अर्थ समझाइए। मृत संजीवनी मंत्र, और उसके बाद 30 संपुट आते हैं। अर्गला स्तोत्र का मंत्र का अर्थ क्या है बताइए कथा बात है। दुर्गा सप्तशती नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह तो जितने पुजारी के रिश्तेदार बैठे हुए हैं व्यासपीठ में, यह तो झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। और दुर्गा सप्तशती को लेकर अगर झूठ बोल दिए तो रात में दुर्गा देवी इनके घर में पहुंच जाएगी, इसलिए दुर्गा सप्तशती का कथा नहीं कहते। मृत संजीवनी का अर्थ क्या है? अर्गला स्तोत्र मंत्र का अर्थ क्या है? आपके घर में जितने दरवाजे हैं, जितने भी फैक्ट्रियां हैं, पहले जमाने में गेट बंद कर दो, अर्गड़ा लगाओ बोलते थे। गेड़ा लो गई दियो, अर्गड़ा। अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र का ये अर्थ है। शनिवार को सिद्ध होते हैं। आपके शरीर में 7 चक्र हैं, शनिवार को सिद्ध हो जाएंगे। 7 चक्र का दरवाजा खुला है, वहां जो है अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र फिट हो जाएगा। तो आपके घर में कारखाना में कोई भूत प्रेत राक्षस शक्ति गेट के माध्यम से प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन दुर्गा सप्तशती गुप्त रखा गया। कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में कोई पाप कर्म कर दिया है, शनिवार को सिद्ध होते हैं दुर्गा सप्तशती पाप नाश के लिए। हिनस्ते पड़े आज 7 घंटा पात न देवी पाप ध्यान सुतानता रोग नाश के लिए। रोगान ससान पंसित रिष्टा रिष्टा तो कामान सकरान विष्टम तमस विपंदनं तमस दासन प्रंति। तो दुर्गा सप्तशती का बोलिए ना प्रवचन, देखते हैं कितने माई का लाल हो। अभी कुछ दिन के नीचे किसी देश में, कौन से देश रे, कोई पंडित का बेटा, पंडित तो कोई भी बन सकता है। मैं जैसे ब्राह्मण देवता हूं, मैं अग्रवाल हूं, मैं ब्राह्मण देवता हूं, गोत्र मेरा मित्र है, कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। तो एक व्यक्ति ने, कोई देश का होगा, कोई वेद से श्लोक पढ़ दिया तो पूरे विश्व में बोले अरे रे 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 ये देखो श्लोक पढ़ा निर्भूल, कोई त्रुटि नहीं, त्रुटिपूर्ण। उसका अर्थ बतलाइए ना, श्लोक का अर्थ क्या है? जैसे हम बताते हैं दुर्गा सप्तशती का। भारत जब पराधीन था तब भी ये श्लोक बोलते थे ये पंडित के बच्चे। पंडित तो कोई भी बन सकता है, कोई जात से कनेक्ट नहीं है, कौन से जाति से तो पंडित तो कनेक्ट नहीं, के भी यही पारी। शूद्र भी बन सकता है पंडित, जिनको कि विश्व के अनेक देशों में छुआछूत कहा गया। शूद्र शूद्र पंडित बन सकता है, शूद्र ब्राह्मण देवता बन सकता है, और बने हैं भारत में लाखों शूद्र ब्राह्मण देवता। अगर आप लोग मंदिरों में हवन नहीं करवाओगे तो शूद्र करेंगे, हवन करेंगे। जिसके शरीर में आत्मा में दुर्गा सप्तशती सिद्ध है चंडी पाठ, उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाता है। यूं नहीं जाता मन माना किसी का भी आत्मा स्वर्ग। ये जो गौ माता का नाम ले रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ये जो गौ माता के लिए बोल रहे हैं कि कथावाचक जी
इस पृथ्वी धरती पे इच्छाधारी नाग नागिन है, दुर्गा सप्तशती उठाइए। श्लोक नंबर 23 जो लास्ट में संपुट है, रख्यां शत्रु विषात नागा यत्र 10 बलाने यत्र दावान यत्र तथा तत्र प्रपास विश्व। पहाड़ों के अंदर भयंकर भयानक है। क्या बात करते हो, पुराना काल्पनिक कथा सुना के हिंदुओं को गुलाम बनाओगे? हमारे हिंदू सनातन धर्म के सर्वप्रथम ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, इसलिए दुर्गा सप्तशती को आगे कल्प वृक्ष किया। अब दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जितने भी लोग करते हो, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अर्थ होता चाबी, और पाठ के अंतिम में क्षमा प्रार्थना जरूर पढ़िएगा, ठीक है? और खुद कीजिए घर में पाठ, कोई बात नहीं, लेकिन क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिएगा। और इसमें देखिएगा एक अमृत संजीवनी मंत्र है, ओम ह्रीम ह्रीम ओम ओम अमृतसन विधम तम तपत्व क्रिंग रिंग स्वाहा, 1 सेकंड में सिद्ध होता है। इसके बाद फिर क्षमा प्रार्थना का आहुति दीजिएगा। ये देते नहीं प्रवचन, दीजिए, चंडी पाठ का प्रवचन दीजिए। डरते क्यों हो दुर्गा से? हाँ, इधर उधर वनवास का कथा सुनाते हो। सबरी मनोहर ताकत है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ कर दीजिए। प्रथम अध्याय महाकालिका देवी, 2, 3, 4 भगवान विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी प्रीत्यर्थे। जहां विष्णु हो वहीं लक्ष्मी रहेंगी। गुरुवार दिन भगवान विष्णु को बारो, जहां विष्णु हो। विष्णु को कहा गया रेलवे का इंजन, और महालक्ष्मी देवी डब्बा, और हम सब पीछे वाले डब्बे। विष्णु को छोड़ दिए, इंजन कौन चलाएगा? इंजन के चलेगा? भगवान विष्णु। इसलिए कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश। आज हमने एक पंडित जी के घर से बात किया तो वो भी कंफ्यूज हो गए। मैं बोला तुम लोग कैसे करते हो, गुरुवार को लक्ष्मी का पूजन होता ही नहीं। गुरुवार को तो लक्ष्मी का पूजन हो ही नहीं सकता। गुरुवार दिन लक्ष्मी को पूजा नहीं पारी बोले, लक्ष्मी को तो आवश्यकता नहीं। विष्णु का पूजन, शास्त्र नाम हवन, जिसको कुछ नहीं आता ओम विष्णु देवान में स्वाहा, ओम विष्णु देवान में स्वाहा, ओम विष्णु देवान में स्वाहा कीजिए, लक्ष्मी देवी आ जाएंगे। अग्नि लगाकर सेक दीजिए। जहां पति हो वहां पत्नी आएंगी। ये तो साधारण, एटा तो साधारण ज्ञान। हाँ, स्वामी को छाड़ी कर पत्नी लक्ष्मी आसे नहीं। तो गुरुवार दिन होती विष्णु करो, ओम विष्णु देवान में स्वाहा, 365 दिन विष्णु। आप धनवान समाज को देखिए, विष्णु का पूजन करेंगे वो लोग। विष्णु का हवन, विष्णु सहस्त्रनाम, क्योंकि पैसा से भी विष्णु का कनेक्ट, पेट से भी कनेक्ट, नाभि चक्र मणिपुर चक्र से भी विष्णु का कनेक्ट, स्वर्ग से भी विष्णु का कनेक्ट, मोक्ष से भी विष्णु का कनेक्ट, जन्म जन्मांतर पाप श्राप दोष निवारण भी विष्णु का कनेक्ट, आपके पितरों को भरण पोषण पालनहार विष्णु का ही कनेक्ट है। विष्णु को गुप्त रखा गया, विष्णु को लुचे को रखा गया। कितने होशियार मनीष माने मुहा, ये कितना होशियार। जितने भी पंचांग वगैरह सब नकली। ये उपवास आज है, ये व्रत है, प्रदोष है, सोमवार मंगलवार, उपवास कीजिए नहीं, उपवास मत कीजिए, फंसोगे। व्रत मत कीजिए, फंसोगे। अभी थोड़ा मंत्र तो सब अपने आप में सिद्ध है। अभी थोड़ा मैं अपने राज्य भाषा में प्रवचन दे देता हूँ। मोर ओडिशा रो 4,50 लक्ष भाई भौणी को मोर प्रणाम। ओडिशा राज्य बहुत मधुर राज्य, भल राज्य। ओडिशा राज्य रे कश्मीर ठार कन्याकुमारी सबु धर्म सबु वर्ण लोक रहउचंती। बहुत शांति राज्य, मिलामिशा राज्य, वायुमंडल बहुत भल। आउ ओडिशा राज्यवासी मु होची, मोर टिके परिचय टिके दे देबी ने संक्षिप्त रे, मेंचे देबी ने संक्षिप्त रे। मु होची अग्रवाल पुओ, आ जन्मरु मु ए लाइन रे अछि। मोर गोत्र होची मित्तल। आ मु अग्रवाल मानक भितरे, मु धनी मानक मध्य रे मु अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता। धनी मानकर अर्थ सबु जातिर जेते धनी तांको भितरे मु हेची ब्राह्मण देवता। जन्मरु तो समस्त शूद्र, मु हेली ब्राह्मण देवता। जे भी ही परिबो ब्राह्मण देवता। तापय कोनोसी नीति नियम दरकार नहीं, किछि मानिबार दरकार नहीं, कोनोसी निष्ठा भी दरकार नहीं। मु अग्रवाल जेमति मु ब्राह्मण देवता हेली, जे भी ही परिबो। बुझिले? ओडिशावासी
मु ओडिशा राज्यर अनेक ग्राम सहर विगत 30-30 इयर्स रु मु बुली बुली अर्थात 1990 मसीहारू मु बुली बुली सहर ग्रामर माटी को मंत्र द्वारा परीक्षण करिएछि। आज जो फलाफल पाइली मु तो 20 वर्ष बंचीबी ए 20 वर्ष रे आपण माने सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त करिवे। निज सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य निजे जन्म करंतु। ओडिशा माटीर फलाफल ओडिशा माटी रे नकारात्मक ऊर्जा भरपूर अच्छी नकारात्मक ऊर्जा भरपूर अच्छी। ओडिशा राज्य रे सबुठारु अधिक धर्म नारे सबु समाज सबु जाति सबु मनुष्य धर्म नारे धन खर्च करने सत्वे ओडिशावासी प्रत्येक समाजवासी मध्य 90% 90% लोक वंशानुक्रमिक गरीब। कहीं गरीब आम ओडिशा रे एते टंका खर्च होची धर्म नारे मंदिर मान को सबु धर्म रे तथापि 90% लोक गरीब कहीं आ सेटा मध्य वंशानुक्रमिक गरीब। आमर पूजा पाठ रे क्योंकि मिस्टेक अच्छी मिस्टेक को आपण धरंतु आ रहस्य यही रहस्य होची 1201 मसीहा आज को अर्थात 800 वर्ष पूर्वे 1201 मसीह विश्वर 50% जिले में बलि प्रथा रु यही रहस्यटा आरंभ है। मु विश्वर कथा कहूँ ए बलि प्रथा विश्व गणना करेंगे राज्य ना विश्व 1201 मसीह बलि प्रथा आरंभ 1201 मसीहा ठारू आज 2025 अनेक राज्य सहित ओडिशा राज्य रे भयावह बलि दिया जाउछि रक्त बलि। यही कारण संपूर्ण अर्थात 90% 90 भाग माटी गुणी गारेडी ऑटोमेटिक बंधन हो जाइए। ओडिशा राज्यर भाई भौणी उच्च शिक्षित परिवार ओडिशा राज्य रे केवल ओडिशा राज्य रे आपण अखंड दीपक सरिष तेल निजे घरे जालंतु कोठी जलुथिब तेल दिंतु सेटा काम करिवो। सरिष तेल अखंड दीपक नवग्रह और भगवान विष्णुकर होम निजे करंतु शिखंतु। मु केमती शिखिली अग्रवाल पुओ मु अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता ही गली बुझले आमे कार अधीन नहीं हिंदू भाई माने आमको के कहीं चलेबा आमे निजे चलीबा। भगवान विष्णु सुप्रीम पावर पालनहार भगवान विष्णु कौन रूप नहीं नवग्रह भगवान विष्णु होम और रुद्राभिषेक बही आणंतु निजे होम करंतु। रुद्राभिषेक बही ओडिया भाषा देखीदेवे ओडिशा भाषा अग्नि जलेबे धड़ा सरिष गहम सरस तेल हलदी रे निजे स्वाहा स्वाहा करंतु शिखिजिबे। शनिवार दिन जो माने दुर्गांकर पाठ करते शनिवार दिन ही दुर्गांकर मंत्र जागृत हुए। अग्नि व्यतीत कौन सी धर्म श्रद्धा भक्ति ढो ढो मुंडिया मारिले किछि पाइबे नहीं। मंदिर को जाकर ढो ढो मुंडिया मारिले किछि पाइबे नहीं। सही मंदिर रु ही आशीर्वाद पाइबे जो मंदिर रे होम होतिब अग्नि रे। आपण आंबे ओडिशावासी सब क्षेत्र रे जय विजय 1000% हबा। जप मुखरे सबु जातकर दोष अच्छी को कागज रे नहीं। सर्वप्रथम जप करिवे ओम मां सरस्वती देवी नमः ओम मां सरस्वती देवी नमः चलला बुल्ला खाइला सोइला कौन सी नीति नियम मानिबार दरकार नहीं। यही जपर रहस्य होची जन्म जन्मांतर दोष मुखरे जो प्राण प्रतिष्ठा है कि रही थी यही जप द्वारा से समय अनुसार बाहर बुला कुकुर किसी खाइबा ପାଇଁ देवे। वेद शास्त्र कहगला ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मार पूजा हुए नहीं विष्णु आसु न आसु ओम विष्णु देवानम स्वाहा ओम विष्णु यथेष्ट कौन सी नीति नियम मानतु नहीं।
सबू घरे वायुमंडल लोक रोगी हुअंती होम कले से रोग भी पलैब। महेश्वर अर्थात है भगवान शिव, भगवान विष्णु पालनहार, रेल डबार इंजन हेले भगवान विष्णु, इंजन घुट 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 आ डबा हेले महालक्ष्मी देवी। इंजन जो आड़ को जीव डबा से आड़ को जीवे। भगवान विष्णु जो आड़ को जीव जा घर को पशिबे लक्ष्मी ता घर को जीवाई बाध्य। किंतु विष्णु को अनेक राज्य रे लुकायत रखागला। विष्णुकर कौन से रूप नहीं, विष्णु को लुकागला। वर्ष को 365 दिन विष्णुकर बार कौन सी स्पेशल किछि करिबार नहीं। तांकर स्पेशल बार हुए गुरुवार, जोठी स्वामी जीवे सेठी स्त्री जीवे। आपन जेते धनी समाज को देखो तो भारत रे विष्णुकर ही से माने होम यज्ञ करांती, लक्ष्मीकर पूजा करंती नहीं, किंतु विष्णु को लुकायत रखागला। आम बाल्यकाल देखी आसचु किछि जिल्ला रे गुरुवार हेले कौन चली तुम लक्ष्मीकर पूजा आम आश्चर्य हो जाऊँ जे गुरुवार रे तो कौन लक्ष्मीर तो नाही। आउ एबे 2025 रे भी मु एजुकेटेड आमर ओडिशा भाई भौणी को पचारे से माने भी कहते नाई आज्ञा पूर्व कालिया बुढ़ा बुढ़ी माने से माने लक्ष्मीकर पूजा गुरुवार रे करंती, आमे विष्णु कर्म कले राइट करेक्ट वे को चली। जा घर को विष्णु पशिबे लक्ष्मी कुआड़े जीवे। स्वामी जोठी ए गाँ गहली भाषा रे स्वामी को कह जाए घईता है, घईता जोठी स्त्री सेठी ही रहिबो। एटा जो दिन ओडिशा 4,50,00,000 लोक बुझीजे जे सबू रहस्य अच्छी विष्णु करे आउ शिवंकर भी रुद्राभिषेक होम रे हुए। समय परिवर्तन हो भाग्य बोलवाटा किसी ना, मधुर शब्द रु भाग्य तैयारी हुए। विश्वर धनी समाज भगवान नवग्रह सहित विष्णुकर होम यज्ञ करने सहित शिवंकर होम यज्ञ करती एवं दुर्गांकर होम। बंधुगण आपण माने धनी हेले सुख शांति आयु आरोग्य भोग करिवे ताहाले आपण को ठारू अधिक खुशी मते हेबो जे मु ए वस्त्र धारण करिवार किछि गुटे मूल्यटा हेइछि। तो ओडिशा माटी रे अग्नि को छाड़ी देले कौन सी पूजा काम करिबो नाही। अजथा को ढो ढो मूर्ति सामने मुंडिया मारले भी किछि हेबो नाही। मु तो ओडिशार अनेक मंदिर कमिटी को कहिछि बाय फोन जे आपनकर मंदिर रे अखंड दीपक जला है नहीं, सरिष तेल रो आपनकर देवी देवा स्वर्ग को पलेले तो से मैंने भी शुणती स्वीकार करती हाँ एमती है सार। खाली मार्बल पत्थर मूर्ति रखीदेले को देवा देवी जदि आशीर्वाद देदेवे तो मंदिर जीवार दरकार नहीं। सेमतिया मूर्ति गोटे किणिकी लोक मैंने घरे रखिपारे। तो अजथा को आउ मु तो ओडिशावासी को कहबी जे आपण माने भाग्य भरोसा रे पंजिका भरोसा रे ग्रह नक्षत्र राशि भरोसा रे रुहंतु नहीं। प्रत्येक जिल्ला रे गायत्री मंदिर अच्छी आ छोट छोट सहर रे मध्य गायत्री मंदिर रे तांको सामग्री सहित शुणंतु तांको सामग्री सहित आपनकर होम करदेवे मात्र 100 टंका आपण जानतु गायत्री मंदिर रे। किंतु ए कथा 90% ओडिशा लोक जानी नांती आ प्रत्येक शहर रे अच्छी गायत्री मंदिर को शहर रे बाकी नहीं। आउ आपण जाइक सेठी होम करिवे आउ होम आपण देखिबे केते सहज रे आपण मध्ये शिखि पारबे। 100 टंका देले तांकर काठ तांकर होम सामग्री सब दोष जन्म जातक पत्रिका रे लागी नहीं, देह रे आउ मुख रे लागी। चाष जमी चाषी भाई आमर भी पूर्व पुरुषा चाषी थिले। चाष जमी देखंतु मो इंग्लिश रे भी कहूची आउ ओडिया रे भी कहूची।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व जोटा सूर्य उदय हुए पश्चिम जोटा सूर्य अस्त हुए चाषी भाई माने आपणकर जमी 50 डिसमिल थाउ 1 एकड़ थाउ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जहाँ थाउ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व और उत्तर ईशान्य कोण 25% जमीर 25% भाग को ईशान्य कोण कह जाए से ईशान्य कोणर माटीटा बाहर करेंगे जो भी ट्रैक्टर को कहे से माटीटा खुरली देव बाहर करदेव सही माटी को दक्षिण और पश्चिम जो 25% जमी अच्छी से जमी रे पकईदेवे यही कोण को नैऋत्य कोण कह जाए यही कोण को भारी ओजनदार रखिबा द्वारा आपण को जमी आपण को भाग्य परिवर्तन करदेव ओ पूर्व और उत्तर जो ईशान्य कोण सेठू जमी माटी बाहर कर सेटा हालुका आ सही वर्ष आपण देखिए से जमी आपण को समय परिवर्तन आरंभ करदेव यह को कह जाए वास्तुशास्त्र जेतु चाषी भाई माने आपणकर व्यवसाय आपणकर पेट से जमी अच्छी से जमी रे जदि पूर्व आ उत्तर जदि उच्च हो जाइछि तो से जमी केबे भी आपन को धनी करि पारिबो नहीं दक्षिण आ पश्चिम को आपन उच्च करंतु अर्थात से जमी ठारू एटा टिके ठोस भाग्य परिवर्तन हो जीवो एमती ही घर मानकर मध्य सिस्टम एटा ही 25% घर वास्तु दोष रे आपण माने रहउछंती तो सेति पई भी बहुत आपण को प्रेशर अच्छी घर कल सहित अनेक आपण होम पथरी चाहतु कौन सी का जाड़े फाड़े पड़तु नहीं बुड़ी जीवे ओडिशा राज्य रे जो माने रहउछंती आपण ओडिशा बाहर राज्य को जाई जे कौन सी तीर्थ रे पूजा पाठ अनुष्ठान करेले मध्य फलप्रद हेबो नाही ओडिशा राज्य भाई माने आपण ओडिशा राज्य रे ही हमर ब्राह्मण देवता अछंती तांको ठारू पूजा करंतु होम यज्ञ फलप्रद हेबो आपण जदि भाबिबे आम ओडिशा राज्य बाहर को जीवु बड़ बड़ तीर्थ को होम करबे किछि फल पाइबे नाही आज ओडिशा राज्य रु 10 लाख लोक प्रति वर्ष बाहर राज्य को जाके मंदिर मान को होम करोछंती काहे कि 10 लाख लोक एवरी ईयर तार कारण है ओडिशा राज्यर 90% मंदिर कमिटी रो दुर्बलता जोगुरु ही प्रति वर्ष 10 लाख साधारण संख्या नुहे जदि आपण माने मंदिर कमिटी ओडिशा राज्य रे जदि होम करेबे तो से 10 लाख लोक काहे बाहर को जीवे आ जो मंदिर रे आम पूजारी भाई माने बसचंती से माने भी ब्राह्मण देवता ही जीवे समय अनुसार 3टा क्लास हुए प्रथम क्लास हुए पूजारी तापर पंडित तापर जे धरिला से ब्राह्मण देवता किंतु पुजारी को एटा धरिबार सुजोग मंदिर कमिटी आपण देबे ताहाले से माने ब्राह्मण देवता हेबे तो 10 लाख लोक काहे जाउछंती अजथा रे ओडिशा बाहर जाउछंती ओडिशा को छाड़ी सेठी पूजा कर आउछंती तो ओडिशा रो मंदिर माने शून्य हो जाउची तो सेटा मंदिर कमिटी आपण टिके दृष्टि देबे आज ओडिशा राज्य रे अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता अधिक रु अधिक केते थिबे 10,000 रु अधिक नहीं ओडिशा लोक संख्या केते 4,50,00,000 तो 10,000 अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता आपण पूरा ओडिशा को कैचअप करि पारिबे नहीं तो आपण माने जो माने अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता अछंती आपण ये पुजारी मान को भी टिके होम सिखांतु आ मंदिर कमिटी को भी आपण माने टिके कहंतु जे आमर उद्देश्य थाउ ओडिशा रो प्रत्येक मनुष्य सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त कर आ मंदिर मान को जो पुजारी भाई बसचंती मु तो कही विश्व रे 90% मंदिर रे नकली पुजारी
तो मु गोटे लोक कहू नहीं, आपण विश्वर सबू धनी मान को पचातु, धनी मान कहते सब नकली पुजारी बसती। जेहेतु होम जदि न कर प्रत्येक दिन पुजारी यजन जाजन अध्ययन अध्यापन ताले समस्ते कहे एटा अपमान भाविबार किछि नाही। अपमान आपण कहीं भावुंट पुजारी भाई माने, आपण मो शब्द को अपमान न भाविक गुरुवाणी जदि भाविबे आपणकर भविष्य भी उज्जवल हम। मु केमती अग्रवाल ब्राह्मण देवता ही गली, जन्मरु तो समस्त शूद्र। आउ मु प्रत्येक गाँव लोकों को भी कहबी, प्रत्येक गाँव रे भी आपण ब्राह्मण देवता निज गाँव रे जन्म करंतु। जन्मरु आपण जेकोसी समाज रे थांतु, जेकोसी जाति रे थांतु, ता सहित कोनोसी लिंक नहीं। होम शिखांतु, जा खेल अच्छी होम देवादेवी खाइबार मुख होम अग्नि अच्छी। होम अग्नि रे जहाँ किसी देवे देवादेवी पाइबे। आ जाकू ट्रेनिंग नबार होम केमती करी मत व्हाट्सएप चैटिंग करेंगे, मु कौन से चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कहीदेवी। आ नूतन घर तैयारी जो माने करुचंती भाई माने वास्तु शास्त्रिक ठार नक्शा नियंत्रण करंतु। जदि ऐशान्य कोण रे सीढ़ी हो जाए, स्टेयर केस ऊपर को जीवाटा भांगा पड़ो। नैऋत्य कोण रे टॉयलेट हो जाए, टॉयलेट टैंक हो जाए, वाटर टैंक हो जाए, कुआ अच्छी भांगा पड़ो। यार कौन सी प्रतिकार जंत्र मंत्र नहीं। ऐशान्य कोण रे बहुत लोकंकर हो जाए, छत ऊपर को जीवार तो भांगा ही पड़ो। जदि जंत्र मंत्र जदि था बेले मु बिक्री करी मु भी कोटिपति होता। मु गोटे दिन भी एक टंका लोकों को मिछ कही मु केबे नहीं नहीं। आ जहाँ प्रश्न आपण करेंगे बासगृह रे कहीं घर कल होची, मु फीज नेबी नहीं, आवश्यकता नहीं। ईमानदारी रो रुटी खाइबी, आचार खाइबी, पांपड़ खाइबी, दही खाइबी। क्यों पंडित जी, मो गुरु भाई अछंती सम्बलपुर पाखरे बरगढ़ रे, दीपक दास ग्रुप यज्ञ रे मास्टर माइंड दीपक दास मो गुरु भाई। अभी यज्ञ करेंगे जनवरी 1, 2, 3 मोर जन्मभूमि रे, जनवरी 1, 2 रे करेंगे मो जन्मभूमि आमर अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता भाई माने। आ पदार्पण करेंगे मोर जन्मभूमि को बरगढ़ 10 जन आचार्य संगीत बजे की जो यज्ञ करेंगे दीपक दास ग्रुप जनवरी 3 तारीख सकाल धरिबे, 4 तारीख सकाले सरेबे। देखिए आपण यज्ञ खुशी हो जिवे। 3 दिन भगवान आदेश आशीर्वाद मोर माध्यम रे होची। समुदाय टोटाल 15 जन ब्राह्मण भाई को, अग्निहोत्र ब्राह्मण भाई को मु निमंत्रण देती मो जन्मभूमि रे। तो आमे तो समस्त ओडिशा भाई को कहूचु जे यज्ञ पथरे चलतु। आपण आसी पारिबे मोर जन्मभूमि यज्ञ रे आसंतु। घंटे बसिबे, 2 घंटा बसिबे, न आसी पारले व्हाट्सएप रे चैटिंग करिवे। आपणकर गोत्र घर समस्तकर ना आमर ब्राह्मण देवता दीपक दास आज्ञा को मु दे देबी। मु से यज्ञ रे अनुपस्थित रहिबी। यज्ञ असुविधा किछि नै, जोर चलिबो। मो जीवन रो आरंभिक यज्ञ आउ जो समय शेष हेब 75 वर्ष रे यज्ञ रो ही मु विदाय नेबी। मु 75 वर्ष 75 इयर्स पे आसी। आ जो पुजारी भाई माने मत जानी नाहंती, देखि नाहंती, मु धनी घर पुओ। बाल्यकाल रे बहुत दयनीय अवस्था रे थिलु। तो मु आपनकर विरोध रे जाऊ नाही। आपण मध्य पुजारी भाई ओडिशा माटी रे जन्म, मु मध्य ओडिशा माटी रे जन्म। मु केमती ओडिशा लोकों को स्नेह करूची, आपण काहे के स्नेह करनाहंती? आपनकर कौन अनिष्ट कले ओडिशा भाई माने? आपण मध्य ओडिशा रे जन्म, ओडिशा वासी को स्नेह करंतु, हेले आपनकर मंगल हेबो। ओडिशा वासी आज जो जातक देखेबा पई जाउछंती, जे जातक देखिबो से लुंठन करची। के को राज्य को को राज्य को जातक नहीं कर जाउछंती, तो जातक जे देखिबो से लुंठन करिबो।
तो ओडिशा आम पूजारी भाई मैंने कहीं आमर ओडिशार 10 लाख लोक बाहर राज्य को पूजा जाउछंती कहीं जाउछंती कहार दुर्बलता मंदिर कमिटी तो दुर्बलता अच्छी मु छोट बयस जानी मंदिर कमिटी मानू मु जानी मो अजना नहीं से कहे मंदिर कमिटी को आपणकर मंदिर मूर्ति भितर आ देवादेवी नहांती आपण भल भाविले भल खराब भाविले भल असुविधा नहीं तो पुजारी भाई माने ओडिशा रे 10 लाख आज मध्य सब समाज रे अछंती जो मान को कहा जाए टाइगर 10 लाख टाइगर अछंती तांको आपण जाय कर कहंतु सार आमे होम करिबु के काठ देव के धड़ा सरस देव के गहम देव के सरस तेल रे करंतु होम घिओ सहित तो कनेक्ट नहीं के लेमन देव के दुब घास देव घिओ सहित तो कौन से होमर कनेक्ट नहीं अग्नि सहित मंत्र कनेक्ट अच्छी मु बाल्यकाल रे ए जो शीत दिन रे एमतिहा ए पटा जले दउथली आ मु होम करूथली घिओ सहित कनेक्ट नहीं तो जो भी जो मु कौन सी गोटे धर्म पूजारी को कहने मु प्रत्येक धर्म पूजारी वायुमंडल प्रत्येक धर्म सहित कनेक्ट प्रत्येक मनीष सहित कनेक्ट जो माने हिंदू धर्म छाड़ी कर पले गले जो माने हिंदू धर्म जाय छाड़ी कर पलेले आपनकर कनेक्ट अछि ना नहीं वायुमंडल सहित अछि आपन को भी होम करबा पड़िबो मु कहू नहीं जो माने हिंदू धर्म छाड़ी कर अन्य धर्म को जाइछंती मु कहू नहीं जे हिंदू धर्म को आस मु कहू नहीं डाकू नहीं जाइछंती भलो किंतु होम करबा पड़िबो वायुमंडल तो आपनकर घर भीतर मध्य अछि होम न करिकी आज गाँ ग्रामांचल अवस्था कौन अच्छी भारत जो माने होम जानी नाहंती यज्ञ करे नाहंती विष्णुकर दयनीय अवस्था दादन राज्य दादन जिला मान को जाके देखंतु तो कहीं आज लोक दादन खटिया जाउछंती हमर ओडिसा रो बाहर ओडिसा रे काम नहीं काम के बाहर करिवो भरण पोषण के करिवो भगवान विष्णु विष्णु को रूप ने भगवान विष्णु देखो पालन हार कह आपण गाँ गाँ रे करंतु भगवान विष्णुकर होम शिवंकर रुद्राभिषेक होम यज्ञ कौन सी भोजी करेंगे ना ए भोजी पाई तो हिंदू धर्म बुड़ीला आज हिंदू धर्म जो बुड़ी जाए बुढ़ा बुढ़ी है भोजी पाई यज्ञ रे की भोजी कहीं भोजी आवश्यकता नहीं आपणकर गाँ गाँ रे भगवान विष्णुकर नवग्रह सहित विष्णु रुद्राष्टाध्यायी होम दुर्गांकर होम शनिवार दिन करामतु है आज नहले काली धीर पानी पथर काटे हरवर हेले आंटू फाटे आज नहले काली सही भगवान विष्णु विश्वर सबु राज्य धनी मान को टाणी आनी कर शिल्प बसैबे शिल्प टाणी आनिबार शक्ति भगवान विष्णु को पाखरे अच्छी दादन तो आम बाल्यकाल रु देखि आसु लोक मैंने दादन खटिया जाउछंती तो दादन जो माने खटिया जाउछंती ओडिशा बाहर जामतु नहीं ओडिशा माटी रे रहंतु ओडिशा माटी रे रहिकरी मधुर शब्द कहबाटा जे शिखिला सरस्वती जाप कला बुला कुकुर खाइबा को देला से परिवार आकू बढ़िबो आज जिते भी धनी ओडिशा हो कि भारत ओडिशा रे तो सब जाति सब समाज धनी अछंती आपण धनी मान को पाकू जानतु अखंड दीपक विष्णु होम रुद्राष्टाध्यायी होम दुर्गा होम ही करेंगे आ अजथा धर्म को मानिबे ना धनी माने ये कौन गोटे धरिबे फूल फल क्षीर ये तेज धनी समाज के जानते नहीं कौन से मंदिर को होम यज्ञ यस जहाँ खेल अच्छी अग्नि रे जो समय रे पृथ्वी धरती मंदिर नथिला अखंड दीपक होम यज्ञ ही चली बिजुली जेते नथिला सब मंदिर अखंड दीपक ही जलुला तो जहाँ खेल अच्छी ओडिशा भाई माने वंशानुक्रमिक दुखर कारण ओडिशा राज्यर 90% माटी गुणी गारेडी बहुत पूजा है ओडिशा माटी रे मोर जन्म 1971 माँ गर्भरे मत गुणी गारेडी करा जायतिला जन्म पर 3 वर्ष पर गुणी गारेडी करा जायतिला जोटा कि मु भल भाव रे पाठ पढ़ी पारली नहीं बाल्यकाल रे बहुत डिस्टर्बेंस रही 2001 रे मो देह रे गुणी गारेडी करा गला
जो कि 2001 गुणी गारेडी मो देह खोलिबा पय मते 24 वर्ष लागी 24 इयर्स। तो आपण चिंतन करंतु मते केमिति गुणी गारेडी करा जायतला आ जे करितला मु ताको कहबी मध्य देली 2024 तमे करितलो तो केमती गुणी गारेडी केते डेंजर। आम भाई बापा माँ समस्त धन भी बंधन करा जायतला 1960 मसीह ताकू भी मु एई पद्धति रे खोलिली तो आपण मानकर धन बंधन करा जायछि के खोली पारिबो नै। विश्व रे कोनोसी पुजारी नहीं पंडित नहीं ज्योतिष नहीं गुणी नहीं गारेडी ने के खोली पारिबो नै। धन बंधन को भगवान विष्णु होम शिवंकर होम दुर्गांकर शिव विष्णु खोली दे पारे धन बंधन को जाकू धन दोष अच्छी कोटि कोटि संख्या रे भारत रे श्रापित मनीष अच्छा जार पूर्वपुरुषा बदमाशी काम करते शास्त्र कहला पिता माता कर्मर फल पुओ झील भोगे 1 लाख वर्ष पर्यंत ताकू कहागला श्रापित मनीष। तो काल सर्प दोष भी ओडिशा रे कटिव पितृदोष भी ओडिशा रे कटिव पितृदोष भी भगवान विष्णुकर यज्ञ रे ही कटिव का खाइबा को देले को पितृपुरुषा पाती ना एटा जे कहूची से कंचा और पका मिच। तो पुजारी भाई माने जेते सत्य कहबे आपण सेते धनी हेबे। सत्य कहबा पई कोन असुविधा जदि गाँ गाँ रे हिंदू भाई माने हिंदू धर्म जो छाड़ी देबे वर्तमान तो बौद्ध धर्म बहुत चली प्रचार ताहले कौन करेंगे आपण जे बौद्ध धर्म को जीवा जे बौद्ध धर्म को जीवाई चाहे आपण मैंने रोकी दे पारे कौन सी पुजारी ताकत नहीं जे बौद्ध धर्म को जीवा को चाहब कौन सी पुजारी ताकत नहीं आप रोकी दे पारे। बौद्धम शरणम गच्छामि गाँ गाँव जाऊँगी आ जिते बेले से सब बौद्ध धर्म रे मिसिबे अखंड दीपक पूजा अग्नि पूजा बौद्ध धर्म रे विद्वान है जीवे तो पुजारी भाई माने आपण खाली किछि जन रहिबे आ आपणकर ए नकली मंदिर रहिबो सब बौद्ध धर्म रे पलेबे सेते बेले कोन करबे आपणकर वंश केमती चलिबो। मु एक कथा पुजारी मान को कहए तो पुजारी भाई माने कहती भविष्यत के देखी भविष्यत आपणकर बापा भी कही भविष्यत के देखी बोली आपणकर निजर मंदिर नहीं आपण को मंदिर रे चाकरी बाकरी करछंती भविष्य किए देखी मु बहुत बुझाए पुजारी भाई मान को मु आपनकर विरोधी नहीं किंतु आपण दायित्व नहीं दायित्व दिन को अध घंटा हेले होम कर रे भाई माने मंदिर बसी करी 12 घंटा अधा घंटा हेले करंतु कौन असुविधा। धनी मान को पाकू जानतु भाई काठ दे आमे ईमानदारी रे करिबु होम दे देबे गोटे गोटे वर्षर काठ दे देबे ईमानदारी रे करिबु सरस तेल दियो दे देबे घम दे सब दे दे हळदी सब होम पाई कौन से समाज कौन से जातिर व्यक्ति के मना करे ना। मो घर कलाहांडी मु कलाहांडी छाड़िला पर अनेक शहर को गली मु का जानी नथिली शहर रे समस्त को कहले आस भाई माने होम करिबा समस्त मिसिले यज्ञ सक्सेस है। आज आपण मते कहंतु ओडिशा राज्य रो को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे यज्ञ करेबाटा मु जीवी 15 दिन रही सही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लोकों को पैसा मांगी देवी जे मु यज्ञ करेबी दे देबे तो आपण को काहे की दउ नाहंती कोठी आपण को माइनस पॉइंट अच्छे से माइनस पॉइंट को संशोधन करंतु। आ स्वर्ग के जाई नहीं पुजारी भाई माने बिना यज्ञ रे के स्वर्ग जाए ना आपण को पूर्व पुरुषा मध्य पहाड़ भितर गृहीत बांधी कर अछंती दुर्गा सप्तशती खोली की देखंतु मोर आत्मा सिद्ध अछि मु आपण को विरोधी नहीं। आपण काहे की भागुचंती जे मित्तल बाबू हमको विरोध करती मित्तल बाबू हमको अपमान कर दे अपमान करी भी नहीं। हिंदू धर्म आपण को पर्सनल धर्म आम छाड़ी देबू जो दिन पुजारी भाई माने कहबे हिंदू धर्म आम पर्सनल धर्म आम मु प्रथम हिंदू धर्म छाड़ी मु भी बौद्ध धर्म को पलेबी बौद्धम धर्म शरण आ मु बौद्ध धर्म को पले जदि जीवी मते स्टेट सभापति करिवे बौद्धिस्ट माने अग्रवाल पिला को कर मते ओडिशा राज्यर अनेक संगठन रो डिस्ट्रिक्ट सभापति पे ऑफर थिला स्टेट लेवल रे भी ऑफर थिला किंतु मुल्ला मु को सभापति फभापति हुए नहीं। आपण जो दिन पुजारी भाई माने जदि कहबे ये हिंदू धर्म आमर मु सर्वप्रथम हिंदू धर्म छाड़ी बौद्ध धर्म को जीवी बौद्धिस्ट भाई माने मत सभापति करिवो राज्यर मु मिसिबी यस
गोटे दिन रे यस कर तथापि तो मु हिंदू धर्म रे अछि। तो पूजारी भाई माने हिंदू धर्म आपण को नाही मु इतिहास जानी बहुत किछि रहस्य जानी कहवा मु चाहे नहीं कहबी राज्य रे विभ्राट हे जीवो। मु हिंदू सनातन धर्म वेद शास्त्र जदि खोली देवी ओडिशा राज्य रे कोन प्रत्येक राज्य रे विभ्राट हे जीवो बुझिले। तो हिंदू सनातन धर्म आपण को नाही आपण मंदिर मान को अछंती आपण को ड्यूटी जजन जाजन आ जार करिवार इच्छा नाही मु से पुजारी मान को विश्वर प्रत्येक मंदिर पुजारी को मु कहवा पई चाह आपण रिजाइन कर दियंतु मंदिर रिजाइन कर दियंतु। आ जदि भल लागू नहीं हिंदू धर्म आपण को जजन जाजन हेले हिंदू धर्म रु भी रिजाइन कर दियंतु। भारत रे कश्मीर ठार कन्याकुमारी पर्यंत के मंदिर तैयारी करछि मो अग्रवाल आमर अग्रवाल समाज तैयारी करछंती। आमे भल भाव रे वेद शास्त्र जानिछु आम पूर्व पुरुषा चाषी थिले आम समाज विश्वर जे कौन सी जगार रहिले से जगार धर्मर ध्वज गाड़ी छंती आ जो जो जगार आमर समाज रहिले से जगार केबे भी धर्म परिवर्तन कले नहीं कौन सी हिंदू माने जेते बेले आमर समाज लोक से गाँ से शहर छाड़ी देले से गाँ रे धर्म परिवर्तन है। इतिहास बाहर कर देखंतु आमर समाज जंगल मान को जेते बेले रहउतले धर्म परिवर्तन हो नथिला जेते बेले आमर समाज जंगल को छाड़ी देले शहर को पलेले धर्म परिवर्तन आरंभ से सब इतिहास बाहर करंतु मो सहित जे कथा हेबा पई चाहबो इतिहास धरिक कथा हेबी मु अजता फांका मु थ्योरी रे नाही मु प्रैक्टिकल रे अछि मते स्पेशल पठा जायछि आ ओडिसा रे जन्म दिया जायछि। तो ओडिसा रे सब भाई भौणी माने श्रद्धा भक्ति रखंतु नहीं किछि पाइबे नाही। ओडिसा माटी होची मोर जन्मभूमि ओडिशावासी को सहित मोर जन्म स्नेह अच्छी मृत्यु पर्यंत स्नेह रहिबो। मु ओडिशावासी बासगृह रे शुद्ध शाकाहारी मु बहुत दिन धरी खाद्य खाई। तो पुजारी भाई जार खाऊचंती तार गुणटा टिके गाह मु जमती मो अग्रवाल पुओ मित्तल ओडिया ओडिशावासी बासगृह मु खाई तांकर गुण मु आज भी प्रवचन रे गाउची। आज 2025 मसीहा मु 2026 गोटे वर्ष मु खाली ओडिशा रो गाँ गाँ को जीवी ओडिया भाई मान को पाकू हे मु आसीची मो पई जोगाड़ कर खाइबाटा मु गारंटी चैलेंज देकर कहूची ए ओडिशा माटी 4,50,00,000 ओडिया भाई जो कौन सी गाँ को जीवी मते भल कर रखिबे खाइबा पई देबे। तो सत्य मु मान सम्मान बजाय रखी। तो पुजारी भाई माने आपण आज कहा पई चलुछंती चिंतन करिवे भक्तों पई आपण चलुछंती भक्तर अन्न आपण खाउछंती भक्त पैसा दे आपण घर चलुची। तो विश्वास रे विष देवे आपणकर वंश भोगिब वंश भोगिबाटा बाध्य। आपण सब जानी सुनी जे जहा अच्छी होम रे कहीं करूना जो माने निरीह लोक जानी ना मंदिर को जाकर मुंडा ढो ढो कौन हम मार्बल मूर्ति रे ढो ढो कले से दे पारिबे नहीं किछि। आपण पचारंतु अग्निहोत्र ब्राह्मण भाई मान को नमस्कार रहिली आओ जार जमती घर नुआटा तैयारी करबा पूर्व सतर्क रहिबे सावधान रहिबे। घर आपण कठिन परिश्रम पैसा रे तैयारी करछंती जीवन रे गोटे ही घर तैयारी हुए वास्तु शास्त्र अनुसार तैयारी करंतु। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वास्तु शास्त्री माने अछंती तांको अनुसार आ पुजारी भाई माने जो गाँ गाँ रे अछंती वास्तु शास्त्र शिखंतु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आ लोकों को हेल्प करंतु। आमे मनुष्य जीवन कहीं पाइछे खाली आम पेट पाई नहीं आम समाज पाई नहीं प्रत्येक समाज पाई मु प्रत्येक समाज पे काम करे
भगवान मनीष जीवन खाली गोटे समाज पे देने आम धर्म धारण कर प्रत्येक समाज पे आपन पुजारी होती प्रत्येक समाज पे गरीबों का भी मंगल कीजिए गरीब भी मंगल करो गरीब आखिर लुह माटी रे पड़ुची जाकि देखु ओडिशा राज्य गाँ गहली जंगल एरिया रे आखिर लुह माटी रे वंशानुक्रमिक गरीब तो तांकु भी तो आपन होम यज्ञ सामिल करेंगे तार भी दुख दूर हे ताकू शिखेबे जे भाई तुम जंगल रोच आस शिख तुम निजे निजे कर सबु गाँव में पूजारी जीवार संभव नहीं सबु गाँव में ब्राह्मण देवता जीवार संभव नहीं तांकू डाकिकर शिखाओ एटा प्रत्येक मंदिर कमिटी ड्यूटी थिला किंतु ओडिशार मंदिर कमिटी कले नहीं मुझे ओडिशार मंदिर कमिटी को 10% ठीक चली तांकू किसी कहूने बाकी 90% को मु 100 मार्क रु ए देख 100 रु मु 1 मार्क देली 99% फेल आ 10% बढ़िया चलती अपन जानतु 10% मंदिर होम डिक 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 वायुमंडल वैज्ञानिक मध्य कहूची जेमती वायुमंडल हे सेमती बासगृह रे पुओ झियो जन्म हेबे को भगवान दौने का पुओ झियो कि को भगवान का सहित सहवा पे आसु नाही जेमती वायुमंडल सेमती पुओ झियो जेमती वायुमंडल सेमती भाग्य जेमती शब्द सेमती भाग्य सतर्क सावधान 2026 से 5 वर्ष बहुत खतरनाक समय है 2026 ठार 5 वर्ष बहुत डेंजरियस ईयर निजे निज परिवार रक्षा करंतु कौन सी देवादेवी कार ठेकादार नहीं कौन सी देवादेवी कार चाकर नहीं कौन सी देवादेवी कार हलिया नहीं सफा साफ सुतरा कथा कहीदेली जातक फातक किछि नहीं।